नमस्कार साथियों। आज हम अध्ययन करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के अफवाह तंत्र यानी ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो अपने आप में एक यानी विशिष्ट प्रकार का अफवाह तंत्र यहाँ पर पाया जाता है, जिसमें इस महाद्वीप की जो नदियाँ हैं वो अपने ऊपरी भाग में गहरे गोर्ज है उनका निर्माण करती है। मध्यवर्ती भाग में जलप्रपात झरने पाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी जो अधिकांश नदियाँ हैं वो नौवहन योग्य या नेविगेबल नहीं है। और इस प्रकार से यहाँ की जो नदियाँ हैं वो जल विद्युत की संभावित क्षमता की दृष्टि से संभावित क्षमता यानी पोटेंशियलिटी है जो जल विद्युत की, उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। संपूर्ण विश्व की 30% यानी 30% जो जल विद्युत की संभावित क्षमता है वो अफ्रीका महाद्वीप की नदियां हैं उनमें समाहित है। अफ्रीका महाद्वीप के जो अफवाह तंत्र है उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियाँ, इसका उदाहरण है जो महत्वपूर्ण नदी है वो है नील नदी। अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियाँ, इसमें मुख्य रूप से सेनेगल, नाइजर, कांगो जिसको जायरी के नाम से भी जाना जाता है, ऑरेंज इत्यादि हिंद महासागर में गिरने वाली नदियाँ, इनके उदाहरण है जाम्बेजी, लिम्पोपो इत्यादि। और जो चौथा प्रकार है जो जल अफवाह तंत्र का है वो आंतरिक अफवाह तंत्र। इसमें आंतरिक अफवाह तंत्र का तात्पर्य है कि जो नदियां हैं वो अपना जल है वो समुद्र तक नहीं ले जा पाती है, वो अपना जल किसी झील या तालाब में गिराकर वहाँ पर वो लुप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में वो आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है।
अफ्रीका महाद्वीप का जो अधिकांश उत्तरी भाग जो सहारा मरुस्थल है और महान भ्रंश घाटी का जो क्षेत्र है वहाँ पर आंतरिक अफवाह तंत्र है, उसके तहत कई झीलें पाई जाती है। इसमें आंतरिक अफवाह में जो महत्वपूर्ण जिले हैं उनमें विक्टोरिया, रूडोल्फ, अल्बर्ट, एडवर्ड, टांगानिका, न्यासा एवं चार्ट इत्यादि महत्वपूर्ण जिले हैं जो आंतरिक अफवाह तंत्र है उसका पार्ट है, हिस्सा है। यदि मानचित्र में देखें अफ्रीका महाद्वीप की जो यदि महत्वपूर्ण नदी की यदि बात करें तो नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जो विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया एवं केन्या तीनों देशों की जो सीमा है वो विक्टोरिया झील से लगती है। और यहाँ से जो नील नदी है उसमें भी नील नदी का जहाँ से उद्गम होता है वहाँ पर उसके दो जगह से उद्गम होता है। यहाँ से जो वाइट नील है, वाइट नील का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और यहाँ से युगांडा, सूडान और मिस्र होते हुए ये भूमध्य सागर में ले जाके अपना जो जल है उसको गिराती है और यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है जिसको नील नदी का डेल्टा कहा जाता है मिस्र में। और इसका लगभग 25,000 स्क्वायर जो वर्ग किलोमीटर है उस पर इसका विस्तार है डेल्टा का। ये काफ़ी यहाँ पे फर्टाइल सोइल है वो पाई जाती है, जिसके कारण मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। इसकी जो दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है वो अबिसिनिया का जो पठार है इथोपिया में, वहाँ से जो ब्लू नील है वो निकल के सूडान के खार्तूम के पास में ये वाइट जो नील है उसमें ब्लू नील है उसका संगम होता है, मिलती है। और यहाँ पर जो गजीरा दोआब का निर्माण करती है। नील नदी है उसकी जो लंबाई है वो 6,550 किलोमीटर है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसमें
जो सूडान है उसमें सेनार बांध है वो बनाया गया है। और मिस्र में महत्वपूर्ण जो बांध है वो है असवान बांध है, वो मिस्र में बनाया गया है और नील नदी पर बना हुआ महत्वपूर्ण बांध है। इसके कारण यहाँ पर जो सिंचाई व्यवस्था है, इरिगेशन है, पेयजल है, उसके उद्देश्य से ये बांध बनाया गया है। अफ्रीका महाद्वीप की जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है वो कांगो नदी है, जिसका उद्गम टांगानिका झील से इसका उद्गम होता है और उत्तर की ओर बहने के बाद में ये पुनः दक्षिण की ओर यू टर्न लेते हुए और तत्पश्चात ये अटलांटिक महासागर है उसमें ये नदी है वो अपना जल है वो गिराती है। इसका जो पुराना नाम है वो जायरी के नाम से भी जानी जाती है। इस नदी की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि ये नदी जो भूमध्य रेखा है उसको 2 बार काटती है, यानी ऐसी नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है वो है कांगो या जायरे। ये अफ्रीका महाद्वीप की जल यानी कि जो कैचमेंट एरिया है, अफवाह तंत्र है या जल ग्रहण क्षेत्र है, उसकी दृष्टि से सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी है और इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि विश्व की जो संभावित जल विद्युत क्षमता है उसका 13% इस नदी के अंदर समाहित है, यानी संभावित क्षमता है संपूर्ण विश्व की जल विद्युत का 13%, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस नदी पर जो महत्वपूर्ण जो जल प्रपात है वो आपका लिविंगस्टोन और स्टैनले, जो जायरी कांगो नदी है इस पे महत्वपूर्ण जो लिविंगस्टोन एवं स्टैनले जलप्रपात इस नदी पर पाए जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जलप्रपात वाटरफॉल्स है। इसकी अगली जो महत्वपूर्ण नदी है वो है नाइजर, जो नाइजीरिया से होते हुए जो गिनी की खाड़ी है वहाँ पर अपना जल है उसको उड़ेलती है और इसको पाम के तेल की नदी, पाम ऑयल रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। पाम ऑयल रिवर के नाम से इसको जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है ये पश्चिमी तट की, और ये अपना जल है वो अटलांटिक महासागर है उसमें गिनी की जो खाड़ी है वहाँ पर ये अपना जल गिराती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है जो पश्चिमी अफ्रीका है उसकी महत्वपूर्ण नदी है सेनेगल। ये भी अपना जल है वो अटलांटिक महासागर है उसमें गिराती है। या अटलांटिक महासागर का जो अफवाह प्रतिरूप है उसका ये पार्ट है। इसकी जो 2 महत्वपूर्ण नदियाँ, ऑरेंज जो यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका वहाँ पर ड्रैकन्सबर्ग पर्वतमाला है, वहाँ से निकल के ऑरेंज नदी है वो अटलांटिक महासागर में अपना जल है वो गिराती है। ये दक्षिणी अफ्रीका
जो देश है उसकी महत्वपूर्ण नदी है ऑरेंज। अब दक्षिणी अफ्रीका की दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका के जो बॉर्डर बनाती हुई एक नदी, महत्वपूर्ण नदी है जो हिंद महासागर में गिरती है, और उसका नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो। इस नदी की जो मुख्य विशेषता ये है कि ये जो मकर रेखा है उसको दो बार काटती है। मकर रेखा को दो बार काटने वाली जो महत्वपूर्ण नदी है वो लिम्पोपो, और जो मध्य रेखा को दो बार काटने वाली महत्वपूर्ण नदी है वो जायरे या कांगो। यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण नदी और है वो है जाम्बेजी। ये भी अपना जल है वो जाम्बेजी नदी हिंद महासागर में गिराती है, और इस पर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है विक्टोरिया जलप्रपात। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जलप्रपात है या ऊंचा जलप्रपात जो है वो जाम्बेजी नदी है, उसके ऊपर स्थित है। इसके ऊपर करीबा बांध, एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है करीबा। इस प्रकार से ये अटलांटिक महासागर है उसके जो अफवाह है उसमें गिरने वाली नदियां हैं, हिंद महासागर में है, भूमध्य सागर में है, और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका अधिकांश क्षेत्र है उसमें आंतरिक इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है। उससे रिलेटेड, उससे संबंधित नदियां हैं, वो नदियां छोटी छोटी नदियां हैं जो जिसके अंदर महत्वपूर्ण झीलें हैं, उनके अंदर ले जाके अपना जल है उसको उड़ेलती है। इन जिलों में यदि देखें अफ्रीका महाद्वीप की एक महत्वपूर्ण संरचना है वो जो ग्रेट रिफ्ट वैली है, वो यहाँ से मर्द सागर से शुरू होकर लाल सागर है वो भी आपका ग्रेट रिफ्ट वैली है, उसी का पार्ट है। और यहाँ से ये अफ्रीका में युगांडा होते हुए और तंजानिया स्वाजीलैंड का जो फटार है वहाँ तक ये रिफ्ट वैली है, ग्रेट रिफ्ट वैली, उसका विस्तार है। इसमें कई नदियाँ हैं, उनमें यदि उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो इनका क्रम है वो रूडोल्फ है, अल्बर्ट है, एडवर्ड, कीबू, टांगानिका, न्यासा, जिसको मलावी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो महान भ्रंश घाटी है उसका पार्ट है, महान भ्रंश घाटी ग्रेट रिफ्ट वैली है उसका, परंतु जो विक्टोरिया झील है वो महान भ्रंश घाटी के मध्य में स्थित है, यानी मध्य बीच में है, परंतु महान भ्रंश घाटी है ग्रेट रिफ्ट वैली है उसका पार्ट नहीं है। महान भ्रंश घाटी है वो दो भागों में बटी हुई है, और उसके दोनों जो भाग है उनके बीच में विक्टोरिया झील है वो स्थित है। इसमें जो मुख्य झीलें रूडोल्फ उत्तर की ओर, फिर जैसे उत्तर से दक्षिण अल्बर्ट है, एडवर्ड है, कीबू है, टांगानिका, न्यासा जिसको मलावी के नाम से भी जाना जाता है, ये झीलें पाई जाती है। इसी प्रकार एक चार्ड है वो सहारा मरुस्थल की महत्वपूर्ण झील है और आंतरिक प्रवाह का जो केंद्र है, सेंटर है, ये यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण झील है। इस प्रकार से जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका अफवाह तंत्र है वो उसका अध्ययन आज हमने आज के व्याख्यान में किया। अफ्रीका महाद्वीप की जो नदियां हैं उनकी
यदि देखें संपूर्ण नदियों की यदि जल विद्युत उत्पादन की जो संभावित क्षमता है, यानी कि उनका जो पोटेंशियल कैपेसिटी है, वो संपूर्ण विश्व की 30%, संपूर्ण विश्व की 30% जो जल विद्युत की संभावित क्षमता है वो पोटेंशियलिटी यहाँ पर पाई जाती है। परंतु यहाँ पर टेक्निक यानी तकनीक है, पूंजी है, उसकी कमी के कारण यहाँ पर इनकी जो जल संभावित क्षमता है उसका दोहन अभी तक बहुत कम हुआ है। आने वाले निकट भविष्य में ये महाद्वीप है उसमें जल विद्युत की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण महाद्वीप कॉन्टिनेंट है, इसलिए इसको भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है।